एमक्यूएम के पास ये तासुब की बातें करने के सिवा बाकी बचा क्या, लेकिन एमक्यूएम ने सीखा कुछ नहीं है। इस इंतखाबात के अगर रिज़ल्ट एमक्यूएम देख ले तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम को वाकई तौर पर जो है वो समझ जाना चाहिए कि वो आज कहाँ खड़े हैं, उनकी अवाम में पजीराई कहाँ है। उनकी इसी तासुब की बातों की वजह से आज उनकी बहुत बुरा हाल है एमक्यूएम का शर। आई विश कि मैं जो मैसेज जाना चाह रहा हूँ वो लोगों तक पहुँचे। ड्रग्स में एक ड्रग जो नई इंट्रोड्यूस हुई है पाकिस्तान में वो है क्रिस्टल एंड आइस, और ये इतनी ख़तरनाक ड्रग है कि अल्लाह ना करे अगर किसी भी शख्स का औलाद या कोई शख्स खुद इसका इस्तेमाल करता है तो उसका बिहेवियर जो होता है वो ज़ॉम्बी की तरह हो जाता है, और ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेवियर में फिर वो कुछ नहीं देख पाते। उनकी जो सोचने की सलाहियत है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। उसके हाथ में क्रिस्टल और ड्रग के इस्तेमाल करने वाले के हाथ में अगर पिस्टल होगी तो वो उससे किसी को फायर करेगा, कोई छुरी होगी, हथौड़ा होगा, कोई भी औजार ऐसा होगा, प्लास होगा, तो वो लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। और उसमें ऐसे वाक़यात हैं कि क्रिस्टल और आइस के यूज़ करने वाले लोग जो हैं उन्होंने अपने वालिदैन को मारा है, अपने भाई बहनों को मारा है, अपने पड़ोसियों को मारा है, और वो उनके सोचने की जो सकत है वो क्रिस्टल और आइस के यूज़ करने वालों की ख़त्म हो जाती है। इसके ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने सख्ती से अहकाम दिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने फुल मैंडेट दिया, क्योंकि मुझे जैसे ही एक्साइज एंड नारकोटिक्स की मिनिस्ट्री मिली तो मैंने पहला काम मैंने कहा बाकी सारी चीज़ें बाद में ये करेंगे कि नारकोटिक्स की लानत को इस सूबे से पाक करना है हर सूरत में। और उसमें मैंने कहा कि मुझे पार्टी की लीडरशिप की मुकम्मल तौर पर ब्लेसिंग शामिल है, चीफ मिनिस्टर साहब की मुकम्मल तौर पर ब्लेसिंग शामिल है, और फिर हमने एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने इस काम को शुरू किया है। और इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है, जिस तरह बाकी चीज़ों पर है इस पर सख्ती से ज़ीरो टॉलरेंस है। और उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमने एक्शन शुरू किया सिंध पुलिस का, खुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब का, उनसे इजाज़त लेके ये काम शुरू किया। फिर होम मिनिस्टर ज़िया हुसैन लंजार साहब का, उन्होंने कहा कि जी हमारी पुलिस आपके इस एक्शन में भी आपके साथ रहेगी। तो ये एक नेकी का काम है। इसमें मैं आपको बता दूं, मैं तमाम वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि जितने भी आपकी औलाद हैं मेहरबानी करके अपने बच्चों की बिहेवियर पे नज़र रखें, उनके दोस्तों पे नज़र रखें, वो कहाँ उठ रहे बैठ रहे हैं उस पर नज़र रखें। मेरी बहुत और अहम मीटिंग्स भी कुछ सिविल सोसाइटी से होने जा रही हैं, आज भी कुछ हैं, कुछ कल भी हैं। हम स्कूल्स के प्रिंसिपल से भी मुलाकातें करेंगे। कुछ थोड़ी बहुत हमें कानून साजी की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी करने जा रहे हैं। अभी मैं इसको अनाउंस नहीं करूँगा, जब वो कैबिनेट मंजूर कर देगी एक दो प्रोपोजल्स हैं तो उसको भी हम करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे ख़तरनाक चीज़ और कोई नहीं हो सकती। ये समझे कि आप एक सुसाइड बॉम्बर्स पैदा कर रहे हैं अगर इस तरह के क्रिस्टल और आइस के यूज़ करने वाले इस सोसाइटी में जिस तरह जितनी स्पीड में आ रहे हैं, तो ये खुदा ना खास्ता ये सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी लानत भी है। और ये एक हमारी नौजवान नस्ल की जो है वो नस्ल कुशी मैं शामिल समझता हूँ जो आइस और क्रिस्टल को लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसके ख़िलाफ़ एक्शन जो है हमने लिया, मैंने जैसे बताया हमारे एक्साइज पुलिस ने लिया, नारकोटिक्स फोर्स ने, और सिंध पुलिस को मैं ख़ास तौर पर तारीफ़ करूँगा क्योंकि सिंध पुलिस ज़्यादा इक्विप्ड है, वेल इक्विप्ड है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्स हैं। एक्साइज की जो नारकोटिक्स फोर्स है उसको हम मौजूद है, लॉ में मौजूद है, उसको हम ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम हो रहा है, वो भी दिन रात हो रहा है। तो उस पर हमने जो है एक्शन अभी लिया है। उसमें मैं कुछ चीज़ें बताऊँ कि ईद के बाद से मंशियात के ख़िलाफ़ भरपूर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हमने वैसे ही शुरू कर दिया है। और क्रैकडाउन के दौरान पुलिस ने जो है जिस तरह एक्शन लिए उसमें हैदराबाद में ही 2 गैंग्स के साथ इनकाउंटर पुलिस का हुआ, जिसमें 2 ड्रग माफिया के लोग जो है वो मारे गए। मुख्तलिफ अजला में पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ जो कार्रवाई की उसे 148 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से मजबूरी तौर पर जो है वो 42 किलोग्राम चर्स, 12 किलोग्राम आइस, 10 किलोग्राम क्रिस्टल और 10,306 जो है लीटर जो है वो कच्ची शराब पकड़ी गई। कच्ची शराब से भी काफ़ी अमवात जो है हमेशा रिपोर्ट हुई हैं। गुटखा और मैनपुरी के खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई की गई, जिसमें से 195 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान से 3,230 किलो मैनपुरी, 4,562 किलो गुटखा और 756 किलो गुटखा और मैनपुरी बनाने का सामान पकड़ा गया है। इसके बाद एक्साइज पुलिस ने जो है जो सेपरेट कार्रवाइयाँ की
एक्साइज एंड नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने मार्च से अब तक टोटल 49 कार्रवाइयाँ की हैं। एक्साइज नार्कोटिक कंट्रोल से 4,670 लीटर गैर कानूनी शराब इन्होंने बरामद की है। एक्साइज नार्कोटिक्स कार्रवाई के दौरान 128 किलोग्राम चरस भी पकड़ी है, जो कि मुख्तलिफ शहरों में पुलिस ने एक्साइज पुलिस ने नाकों में पकड़ी, जो कि सखर में कार्रवाइयाँ की गई। और सबसे ज़्यादा चरस जो रोहड़ी सखर में 60 किलोग्राम, कोरंगी में 26 किलोग्राम, जैकबाबाद में 5 किलोग्राम, कराची वेस्ट में 4 किलोग्राम पकड़ी गई। और एक्साइज की कार्रवाइयों से कराची में गिजरी में कार्रवाई की गई, जिससे एक क्रिस्टल का एक डीलर जो है वो गिरफ्तार हुआ। उस क्रिस्टल के डीलर ने एक्साइज पुलिस पे फायर किए, फिर जवाबी फायरिंग में वो खुद ज़ख्मी हुआ और वो जिना हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको ज़ख्मी हालत में जो है गिरफ्तार किया। एक्साइज पुलिस ने लाहौर से कराची कोकेन स्मगलिंग करने की कोशिश में नाकाम बनाई, जिसमें एक नाइजेरियन शहरी ओनिका को गिरफ्तार किया गया। ये नाइजेरियन शहरी बाय ट्रेन जो है कोकेन लेकर लाहौर से कराची आ रहा था और कराची कैंट पे एक्साइज पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन में उसको गिरफ्तार किया गया और उससे ये कोकेन जो है वो दरियाफ्त की गई है। ईद के बाद अब तक जो कार्रवाई में काफ़ी मकदार में जो आइस, हीरोइन और क्रिस्टल जो है वो पकड़ी है एक्साइज पुलिस ने। इसके अलावा कराची पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ करते हुए 188 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। मुलजमान के कब्जे से 86 किलो चरस, 2 किलो आइस, 4.25 किलो क्रिस्टल और अफराद से मुख्तलिफ हीरोइन वगैरह बरामद हुई है। गुटखा मेनपुड़ी की तैयारी फरोख्त के केसेस में 236 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। तो ये वो कार्रवाइयाँ हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और जो नार्कोटिक्स की मैंने कहा उसमें हमें सिंध पुलिस ने और एक्साइज ने जो कार्रवाइयाँ की हैं वो ये हमें इसमें कामयाबी मिली है। डेफिनेट चैलेंजेस बढ़े। नार्कोटिक्स में मैं चाहूँगा कि तमाम मीडिया के मीडिया हाउसेस, सिविल सोसाइटी इस मुहिम में हमारे साथ चले, क्योंकि जब मेरी ईद के दूसरे दिन भी हमने मीटिंग की है। ईद के दूसरे दिन नए सेक्रेटरी एक्साइज थे और हैदराबाद में मीटिंग हुई। DIG हैदराबाद, पुलिस और सारे एक्साइज डिपार्टमेंट के जो DGs थे वो मौजूद थे। उन सबसे मैंने एक बात कही, मैंने कहा जी कि ड्रग्स के लिए आपने ज़ीरो टॉलरेंस करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर ये ज़ॉम्बीज़ हमने ज़्यादा पैदा कर लिए तो फिर ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा पूरे मुआशरे के लिए। और मैंने कहा कि आज अगर आप शुक्र करें और हम शुक्र करें कि हमारी औलादें क्रिस्टल और आइस में नहीं है आज दिन तक, कल का कुछ नहीं कह सकते। तो ये आपको मैं गारंटी दे दूं, अगर इसको हमने नहीं रोका तो उनकी औलादें जो होंगी आपकी वो 100% ये क्रिस्टल और ड्रग ये इसमें आइस में होंगी। तो इसको पूरे मुआशरे ने, इसमें मुझे मीडिया की भी हेल्प चाहिए, सहाफ़ी, हमारे क्राइम रिपोर्टर्स, हमारे बाकी सहाफ़ी, आपको जहाँ जहाँ पे इन चीज़ों की खबर मिलती है, हमने इश्तिहारी मुहिम भी चलाई है। उसमें हमने टोल फ्री नंबर्स दिए हैं अखबारों में, TV चैनल्स में। बराए मेहरबानी उन टोल फ्री नंबर्स में हमें वो सारे डेटाज दें ताकि हम इस तरह की कार्रवाई कर सकें। लास्ट में एक चीज़ मैं दूंगा ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स की। वो मारे जाते हैं कराची में, उनके लवाकिन के लिए सिंध हुकूमत कोई पॉलिसी बना रही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाकयात भी हुए जिसमें फूड डिलीवरी वाले या गरीब बंदे भी मर गए हैं, उनके कोई कंपनसेशन के इसके साथ रिलेटेड सवाल ये है, स्ट्रीट क्राइम के मामले पर MQM ज़्यादा संजीदा है। वो कह रही है कि शहरों में डकैत जो है वो गाँव से लाएँ, वो कह रही है कि सिंध कराची में काम करने वाले जो अफसर हैं वो मकामी नहीं है। ये सारी सियासत MQM के दो सवालों के जवाब इसी में शामिल कर दीजिए। 50 बंदे शहीद हुए रमज़ान में और मज़ीद 3-4 बंदे शहीद हो गए ईद के दिनों में। कोई हुकूमती शख्स उनके घर नहीं गई, उनकी दाद रसी नहीं गई, कोई आपकी मकामी कदर नहीं गई, कम से कम जाके हौसला तो दे। ऐसा भी क्यों नहीं हो रहा? देखिए जी, मैं अब दोनों के सवाल मैंने सुने और बड़ी तफसीली मैं बताऊं कि जी आपका बिल्कुल पॉइंट ठीक है कि जहाँ पे अगर कोई स्ट्रीट क्राइम में कोई शहरी अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, शहादत हो जाती है, तो उसकी कंपनसेशन पे डेफिनेटली हम उस पर गौर करेंगे। और ये दिस इज़ अ वेरी वैलिड एंड गुड पॉइंट और इसको हमें एड्रेस करना चाहिए। देखिए जो भी चीज़ जायज़ है ना उसको बंदे को हमें मानना भी चाहिए उसको, ठीक है, उसको हमें एड्रेस करना चाहिए। उसको मैं कोशिश करूँगा कि कैबिनेट में भी और चीफ मिनिस्टर साहब से भी मैं इसका तस्करा करूँ, फिर जो हमारे लॉ डिपार्टमेंट वगैरह जो उसको रेफ़र करेंगे। जहाँ तक दूसरी बात आपने MQM की बात की, MQM के पास ये तासुब की बातें करने के सिवा बाकी बचा क्या, लेकिन MQM ने सीखा कुछ नहीं है। इस इंतखाबात के अगर रिज़ल्ट MQM देख ले तो मैं समझता हूँ कि MQM को वाकई तौर पर जो है वो समझ जाना चाहिए कि वो आज कहाँ खड़े हैं, उनकी अवाम में पजीराई कहाँ है। उनकी इसी तासुब की बातों की वजह से आज उनको
उनकी बहुत बुरा हाल है एमक्यूएम का शहर में। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पे बाकियों को कंसर्न्स हैं, एमक्यूएम भी करती, कोई पार्टी करेगी, हमें उसको हम वेलकम करते हैं। ठीक है, जहाँ पे इशू हम कहते हैं ठीक है हम उसको एड्रेस करने तैयार हैं, लेकिन अगर उसको एज ए सियासी टूल पे एमक्यूएम ने इस्तेमाल करना है कि अब हम सोचेंगे, अब अपना लाए अमल देंगे, भाई जो उन्होंने लाए अमल आपने देना वो दे दें। आपके लाए एमक्यूएम के लाए अमल की परवाह नहीं है, अवाम के एक एक ग्रीवेंसेस की हमें परवाह है, अवाम के एक एक इशू की हमें परवाह है, अवाम को अगर कोई तकलीफ है उसकी हमें परवाह है। लेकिन अगर एमक्यूएम ने सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए, सियासत करने के लिए, तासुब की सियासत करने के लिए चीज़ें करनी है, तो उसकी मैं समझता हूँ कि वो अवाम को भी पता है कि एमक्यूएम अभी कहाँ खड़ी हुई है, तो उसकी हमें इतनी वो इशू नहीं है।